बीजेपी और बीजेपी का आईटी सेल झूठे प्रचार करने में और बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने में बड़ा माहिर। साथ ही जिस तरह का प्रचार बीजेपी कर रही है उसकी सच्चाई क्या है और बीजेपी के ही नेताओं के पास कुल कितनी संपत्ति है और 6 साल में किस कदर उनकी संपत्ति बढ़ी है, वो भी दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद वो चौंका देगी आपको। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल का एक बयान प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया है और जिसमें अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। अभी मेरे को पता चला पानी की समस्या है, हर कॉलोनी में पानी की समस्या है कि नहीं है? हर कॉलोनी में सीवर की समस्या है कि नहीं है? सड़कें टूटी पड़ी हैं है कि नहीं है? चारों तरफ गंदगी गंदगी है कि नहीं है? अब इसके बाद प्रवेश वर्मा ने ऊपर लिखा है कि वो अपनी हकीकत को खुद ही बयां कर रहे हैं। दिल्ली की स्थिति उनके 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद किस तरह की है वो खुद ही बता रहे हैं। लेकिन आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी जरूर देखी होगी और उसमें चतुर्लिंगम एक बात कहता है, वो कहता है कि अगर टॉप करना है तो उसके 2 रास्ते हैं और 2 में से एक रास्ता चुनिए। या तो आप खुद इतनी मेहनत कर लीजिए कि बाकी सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाए और टॉप कर दूसरों के कम कर। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि जो टॉप कर सकते हैं उन्हें रास्ते से भटका दीजिए, हटा दीजिए, गिरा दीजिए, तो आप पीछे होते हुए भी खुद ही टॉप कर जाएंगे। बीजेपी दूसरा रास्ता चुनती है, चतुर्लिंगम की तरह है। चतुर्लिंगम भी आपको याद होगा कि फिल्म में जो अच्छे बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो पढ़ने वाले थे, उनके कमरों में गंदी मैगजीन भेज देता था, दरवाजों के नीचे खिसका देता था। वो रात भर गंदी मैगजीन पढ़ते थे, एग्जाम देने पर नंबर कम आते थे और चतुर्लिंगम टॉप लिस्ट में आ जाता था। इसी तरह से बीजेपी भी करती है, अपने काम न गिनवाने की बजाय दूसरों के बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाती है, जैसे अभी इस बयान को। लेकिन इस बयान की सच्चाई क्या है और अरविंद केजरीवाल एग्जैक्टली बोल क्या रहे थे वो आप ये सुनिए। अब भाई साहब, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं। पिछली बार आप लोगों से एक गलती हो गई, पूरी दिल्ली में 70 में से 62 सीट हमको मिली, 8 सीटों पे गलती हो गई। विश्वास नगर से भी गलती हो गई। आपने विश्वास नगर में उनकी पार्टी का एमएलए बना दिया। अब वो मैं उसकी दाद देता हूं, 10 साल उसने खूब लड़ाई करी हमारे साथ, खूब लड़ाई करी, काम एक नहीं करा। गलत तो नहीं कह रहा। अभी मेरे को पता चला पानी की समस्या है, हर कॉलोनी में पानी की समस्या है कि नहीं है? हर कॉलोनी में सीवर की समस्या है कि नहीं है? सड़कें टूटी पड़ी हैं है कि नहीं है? चारों तरफ गंदगी गंदगी है कि नहीं है? इसको मैंने इतना कहा, मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा ले, मोहल्ला क्लिनिक बनवा ले, पानी, हम पानी देने को तैयार थे, पानी नहीं लिया इसने। तो आप सोच लेना, अगर अगले 5 साल झगड़ा चाहिए, लड़ाई झगड़ा चाहिए तो उसको वोट दे देना, और अगर आपने काम करवाने हैं तो इसको वोट दे देना। विश्वास नगर में अपने प्रत्याशी दीपक सिंगला के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, और चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने यह कहा कि पिछले 10 साल से विश्वास नगर से बीजेपी का एमएलए है, यानी कि बीजेपी के एमएलए हैं। पिछले 10 साल से 2 बार चुनाव उन्होंने ही जीता है और नाम है ओम प्रकाश शर्मा। उनका यह कहना है कि ओम प्रकाश शर्मा लगातार हमसे लड़ते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं लगातार उससे यह कहता रहा कि भैया नालियां बनवा दे, पानी की टंकियां ठीक करवा दे, पानी पहुंचवा दो, सफाई कर दो, लेकिन पिछले 10 साल में उसने हमसे लड़ने के सिवा कुछ नहीं किया। इसीलिए सड़कें खराब मैंने देखी है, कूड़े का अंबार देखा है, हर कॉलोनी में पानी की दिक्कत देखी समस्या है कि नहीं है। लेकिन 15 सेकंड का प्रवेश वर्मा ने सिर्फ वो चंक काट लिया, वो वीडियो काट लिया जिसमें वो कह रहे हैं कि कूड़े का अंबार लगा है, हर कॉलोनी में पानी की समस्या है और सड़कें टूटी हुई हैं, जबकि वो खुद ये बात बीजेपी के एमएलए के लिए बोल रहे थे कि उसकी वजह से ऐसा रहा। और इसी पर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर आपको वैसी ही हालत चाहिए तो ओम प्रकाश शर्मा को वोट दे देना, वरना दीपक को दे देना। मेरे को पता चला अब सच्चाई क्या है वो आपको पता लगे। इसी के बाद प्रवेश वर्मा ने एक और पोस्ट की है अपने एक्स पर
और जिसमें अरविंद केजरीवाल की जैकेट को लेकर बोला गया। उसमें जैकेट का प्राइस भी ऑनलाइन दिखा रहे हैं, जिसमें 24,999। वो कह रहे हैं कि एक आम आदमी 25,000 की तो जैकेट पहनता है। यानी कि बीजेपी वालों का अपने नेताओं के लिए अलग तर्क होता है और दूसरे नेताओं के लिए अलग। जब नरेंद्र मोदी पर सवाल उठता है तो वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इतना पहन लेंगे क्या है। जब उनके 1 लाख के पेन पर सवाल उठता है तो वो अलग तर्क देते हैं। जब चश्मे पर 1 लाख के चश्मे पर सवाल उठता है तो अलग तर्क देते हैं, और बाकी नेताओं के लिए उनके अलग तर्क हैं। इसमें आप खुद ही अपने आप तय कर लीजिए कि उनकी 25,000 की जैकेट का क्या करना है और प्रधानमंत्री के 1 लाख के पेन का और चश्मे का क्या करना है और उनकी घड़ी का क्या करना है, यह आप तय कर लीजिए। दूसरा एफिडेविट प्रवेश वर्मा ने दिया है चुनाव आयोग को, और उसमें जो अपनी संपत्ति लिखी है वो चौंकाने वाली है। 2019 में जो संपत्ति उन्होंने लिखी थी अपनी, और अब जो 2025 के हलफनामे में जो उन्होंने संपत्ति लिखी है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। 100% के आंकड़े को भी पार कर गए। 2019 में जो हलफनामा दिया था उसमें कुल संपत्ति 15.5 करोड़ के आसपास थी, यानी कि 15.5 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा थी प्रवेश वर्मा की संपत्ति, चल और अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी कि पैसा, और अचल संपत्ति जैसे मकान, कार, ज्वेलरी, ये सारी चीजें, जमीन। और 2025 में जब वो अपना हलफनामा भरते हैं तो उसमें कुल संपत्ति हो जाती है 115 करोड़ से ज्यादा। सोचेगा कि कहा 2019 में 15.5 करोड़ और कहा 115 करोड़, कि किस कदर संपत्ति बढ़ी है। और उसके बाद 6 साल में प्रवेश वर्मा की चल संपत्ति 3.2 करोड़ से बढ़कर 96.50 करोड़ हो गई है। सोचेगा कि 3 करोड़ से 96.50 करोड़ संपत्ति हो जाती है प्रवेश वर्मा की। अब कितने प्रतिशत यह आंकड़ा बढ़ता है, यह आप अपने आप गणित निकाल लीजिए इसका। उसी में जो अचल संपत्ति है प्रवेश वर्मा की मौजूदा समय में वो 19.10 करोड़ की है, और उनके पास जो नगद कैश है वो 3 लाख रुपए है। देनदारी यानी कि जो उन्होंने किसी से उधार लिया हो, कर्ज लिया हो, जो भी हो, वो सारी चीजें मिलाकर उनके पास 74.37 करोड़ रुपए की देनदारी है, यानी कि वो पैसा उन्हें चुकाना है। यानी कि 2019 में जब उनके पास कुल संपत्ति 15.5 करोड़ थी, तब उनके पास कर्ज था 4 करोड़ रुपए का। जो उन्होंने 2019 में टैक्स दिया था वो था 17 लाख रुपए का, और अब उन्होंने 2023-24 में जो टैक्स भरा है, टैक्स रिटर्न भरा है, वो 19.7 करोड़ रुपए का टैक्स रिटर्न फाइल किया है उन्होंने। अब जबकि अरविंद केजरीवाल का सुन लीजिए, जो 10-11 साल मुख्यमंत्री रहे, अरविंद केजरीवाल के पास 1.73 करोड़ रुपए की संपत्ति है, कुल संपत्ति, चल अचल दोनों तरह की। 1.73 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 1.7 करोड़ अचल संपत्ति है, जिसमें ज्वेलरी हो सकती है, बाकी चीजें पैतृक जमीन या बाकी जो भी चीजें होंगी, इस तरह की चीजें। 2.96 लाख रुपए बैंक में बचत खाते में है, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास। 50,000 रुपए नगद है। 2023-24 में आए अरविंद केजरीवाल की 7.21 लाख रुपए, और उनकी पत्नी के पास कुल संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए की है। यानी कि 2019 में जितनी संपत्ति प्रवेश वर्मा के पास थी उतनी तो दोनों की मिलाकर आज नहीं हो रही, और जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी तेजी से तो किसी की भी नहीं बढ़ी। और अगर यही फॉर्मूला प्रवेश वर्मा देश की जनता को भी दे दे संपत्ति के बढ़ाने का, तो इस देश की जनता का भला हो जाएगा। जो गरीबी में जी रहे हैं उनका भला हो जाएगा कि कैसे भैया 6 साल में 100% से ज्यादा संपत्ति बढ़ जाती है। हमें भी बता दें, बड़ा अच्छा लगेगा। अब इसके आधार पर आप क्या समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।